नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट वॉरियर्स पर। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि उठो जागो लगो लक्ष्य पर करो विजय का शंखनाद। ये आखिरी घड़ी है, इसमें सभी ने बिगुल बजा दिए हैं। आप भी अपनी विजय का बिगुल बजाइए और मेरे संघर्ष पथ के योद्धाओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी विजय का इतिहास लिखिए। प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को विज्ञान और तकनीकी विषय से जोड़ना। ऑप्शन सी, अनुसूचित छात्रों को नवाचार हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराना। या ऑप्शन डी, सभी विकलांगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। मंत्रालय की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में पंख अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। या ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। पंख अभियान बालिका सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया है। याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पापा की परियों के लिए प्रारंभ किया गया है, जो बालिका सशक्तिकरण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस मंत्रालय, किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। या फिर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो हावड़ा है, यह हावड़ा पश्चिम बंगाल में है और कालका हरियाणा में है। सुभाष चंद्र बोस आईएनए और फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं। जब ये अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे, तो उन्होंने एक योजना समिति भी बनाई थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर किया गया। बी, इसमें कुल 32 झांकियों ने हिस्सा लिया। ऑप्शन सी, लद्दाख की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। या ऑप्शन डी, भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख की झांकी को नहीं, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। इस झांकी में क्या था? तो अयोध्या की विरासत से संबंधित झांकी को यहाँ पर निकाला गया था। और भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसे याद रखना है। विदेशी दस्ते की बात करें, यह क्वेश्चन भी यूपीएससी ईपीएफओ था, उसमें पूछ लिया गया था कि किस देश के विदेशी दस्ते ने 72वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। या ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात।
इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। और आगे बात करें तो इस चिड़ियाघर का नाम क्या होगा? ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी कोलकाता। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 जनवरी 2021 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। जून 2020 में हुए चुनाव में भारत 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने मत पाकर अस्थायी सदस्य चुना गया है? ए 162, बी 178, सी 179 या डी 184। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 184। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन शामिल है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। जो अस्थायी सदस्य हैं इन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। भारत को अभी फिलहाल में इसका अध्यक्ष भी चुना गया है। अध्यक्ष अध्यक्ष पद की जो सीट दी जाती है वह वर्ण क्रम के अनुसार देशों को दी जाती है, जिसमें भारत अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2021 में किस देश का बोइंग 737-500 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 62 लोग सवार थे? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए कि स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 5 किलो, ऑप्शन बी शरीर के भार का 10%, ऑप्शन सी शरीर के भार का 15% या ऑप्शन डी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी शरीर के भार का 10%। इसे जारी किसने किया है? एनसीईआरटी ने। यह 1 से कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और जो कक्षा 1 से और 2 के बच्चे होते हैं इनके लिए अब होमवर्क नहीं दिया जाएगा। यह भी इस नीति में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर रामसर स्थल के लिए देहरादून में ही एक दलदलीय क्षेत्र है, उसका नाम है आसन, उसे भी चुना गया है। यह देहरादून का पहला क्षेत्र है जो रामसर के लिए चुना गया है, और उत्तराखंड का भी यह पहला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए बुडापेस्ट, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अभी जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था वह कौन सा था श्रृंखला में? 32वां था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। जो आगे आने वाला ओलंपिक है 2024 का, यह पेरिस में होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी है?
ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी मेरठ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है ही, इसे उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर भी चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? ऑप्शन ए अजंता गुफाएं, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी या ऑप्शन डी पिंक सिटी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। ताजमहल तो सभी को पता है कि यह आगरा में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो हम सही आंसर गैस कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य दिया है जिसकी परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति मालदीव से मिलती जुलती है? तो लक्षद्वीप है, तो आंसर भी लक्षद्वीप होगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने मिशन वृक्षारोपण भी प्रारंभ किया है। इसमें 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ तो हमने अभी फिलहाल क्वेश्चन में किया ही था कि वह स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी DPIIT या ऑप्शन डी CCI। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DPIIT। DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। आगे बढ़ते हैं। किस जीवन बीमा कंपनी ने कोविड शील्ड प्लस बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा, ऑप्शन बी भारतीय एक्सा, ऑप्शन सी HDFC स्टैंडर्ड या ऑप्शन डी एडलवाइस टोक्यो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एडलवाइस टोक्यो। बीमा पॉलिसी की बात करें तो बीमा कंपनियों को विनियमित करने का काम किसका है? इरडा का। इरडा संस्था की स्थापना 1999 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने ट्रेड्स मंच पर MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना की है? ऑप्शन ए एग्जिम बैंक, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी नाबार्ड या ऑप्शन डी RBI। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे स्थापित कब किया गया था? 1990 में और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक ने हाल ही में बिना कारण बताए किस खेल संगठन के पेज को हटा दिया है?
ऑप्शन ए BWF, ऑप्शन बी ITTF, ऑप्शन सी FIBA या फिर ऑप्शन डी ISSF। दोस्तों इसका आंसर है ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर निसिन। आगे बढ़ते हैं। जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ए 2030, बी 2040, सी 2050 या ऑप्शन डी 2035। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2050। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यूसेदा सुगा। जापान ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को बैलेंस करने के लिए, जैसा कि चीन चारों तरफ आर्थिक नीतियों से अपना जाल बुन रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक योजना, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। उसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इससे वह चीन की आर्थिक नीतियों को बैलेंस करेगा। जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था वह 32वां ओलंपिक था, वह जापान में ही आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। RBI ने मुद्रा नोटों की पहचान करने में दृष्टिबाधितों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए बानी, बी मनी, सी वानी या फिर डी नानी। दोस्तों इसका सही आंसर है मनी। मनी है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफाई। इसके जो लाभ हैं वह क्या है? यह सिर्फ नोट की वैल्यू बताएगा। अगर आप इससे असली और नकली नोट की पहचान करना चाहते हैं तो यह इसकी पहचान नहीं करेगा। यह दृष्टिबाधितों के लिए प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन देशों के प्रमुखों की परिषद के सम्मेलन की 30 नवंबर को मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। SCO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। जब SCO प्रारंभ किया गया था तो इसमें 6 देश थे। 6 देश के नाम है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन सा देश नहीं है इसमें? तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन में यह भी आ जाता है कि SCO में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है। भारत और पाकिस्तान को मिलाकर 8 देश हो जाते हैं, जो सबसे लास्ट में इसमें ऐड हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश के हुआ मुल्लाह और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? ए मालदीव, बी इंडोनेशिया, सी कंबोडिया या डी वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। भारत में जो पन्ना रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, यह भी इनके साथ इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप पर है। बिहार यहाँ सबसे बॉटम पर है। बिहार बॉटम पर है। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसने दिखाया है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाने वाले राज्यों में फर्स्ट है। टॉप परफॉर्मर में ये पहले नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने जगन अन्ना विद्या कानुका योजना शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों जगन्नाथ विद्या कानुका में जो जगन्नाथ है, इससे गैस किया जा सकता है कि
जगन मोहन रेड्डी जो सीएम है वो आंध्र प्रदेश के हैं, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित यह योजना है। इसमें 1 से कक्षा 10 तक के जो बच्चे होंगे उनको स्कूल किट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस देश के कोवामुल्ला और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? यह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आंसर था मालदीव। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ने किस शहर को राज्य का तीसरा मंडल घोषित किया है? ए उत्तरकाशी, बी गैरसैंण, सी अल्मोड़ा या डी नैनीताल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गैरसैंण। देहरादून यहाँ की राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड में आगे बात करें तो कार्बेट टाइगर राष्ट्रीय जो रिजर्व है वह भी यहाँ पर है, और राजाजी जो टाइगर रिजर्व है वही भी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने दीमापुर हवाई अड्डे से अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मणिपुर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड के सीएम है नेफिन रियूजी। यहाँ पर नटंगकी नेशनल पार्क, रंगा पहाड़ नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंगामी यहाँ की जनजाति है जो काफ़ी सुर्खियों में रहती है। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। असुलवट्टी जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।